हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर विश्व इतिहास का कुछ प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चन है आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी अदर एग्जाम्स के लिए और एसएससी के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है ना। ये वीडियो आज छोटा है, कम क्वेश्चन है इसके लिए, और तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर से। कहता है कि रीनेसा को बोलते हैं पुनः जागरण। यूरोप में 14 से 17वीं शताब्दी तक की एक अवधि है। चीन भारत सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष 1962 में हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? वर्ष 1999 में। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से था, माने इसका घर था जर्मनी का। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। यहूदी लोग की हत्या कर दिया था कौन? एडोल्फ हिटलर। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? वर्ष 1914 से। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? वर्ष 1939 से। भारत और चीन ने वर्ष 1954 में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? कीन के शासनकाल में, ठीक है ना। चीन में बॉक्सर विद्रोह का हुआ था वर्ष 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ था, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए थे? फ्रांस की क्रांति से। जापानी लोक परंपरा अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो शिंटोवाद से। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल तथा एशियन ड्रामा में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? दास कैपिटल को, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉक ने। चलिए, अप्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में, उनका पुस्तक का नाम है द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में, यह कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। चलिए नेक्स्ट कहता है सुधारो आंदोलन क्या है? तो एक पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह है। पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह है। चलिए, सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ एक विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य धार्मिक क्षेत्र में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ, तो क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद की विधि है समझाना और प्रचार करना, ठीक है। चलिए, 1850 के दौरान ब्रिटेन कहलाने लगा था। क्या कहलाने लगा था? दुनिया का कारखाना, यानी औद्योगिक, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए उसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं का विश्व व्यापार में प्रभुत्व था। अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तु को उत्पादित किया गया। तकनीकी तथा संगठनात्मक सुधार के कारण ब्रिटेन के उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई। ब्रिटेन की इस वृद्धि की विश्व के अन्य देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इसी कारण ब्रिटेन को 1850 ईस्वी के बाद विश्व का कारखाना कहा जाने। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? तो मिखाइल बेक्यूनिन। तो बेक्यूनिन याद रखेगा। चलिए डिटेल। बेक्यूनिन लोकलू भावनावाद के शुरुआती दिनों में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। यह एक रूसी क्रांतिकारी, अराजकतावादी, समूहवादी, अराजकतावाद और संस्थापक था। अराजकतावाद का संस्थापक था कौन? यही बैक्यूनिन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो यहाँ कामगार का आंदोलन है। चलिए, इमाइल ने समाजवाद के संबंध में कहा है, समाजवाद का अभिप्राय श्रमिकों के ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है। अतः स्पष्ट है कि समाजवाद मूलतः कामगारों का आंदोलन है। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? सी हुआन ती ने।
चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट शी हुआनतिंग यानी 2020 से 2006 ईस्वी में करवाया था। मार्को पोलो किस लिए प्रसिद्ध है? तो चीन भारत और एशिया की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। चीन भारत एशिया की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसका ईस्वी है 1254 से 1324 ईस्वी। चीन भारत एशिया की यात्रा के लिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? 1867 में। 1867 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी अपनी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा? तो ब्रिटेन। कारखानों कहा जाता था ब्रिटेन को, दुनिया का कारखाना। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? किस लड़ाई में? ट्राफलगर की लड़ाई में। ठीक है, चलिए। कब? 21 अक्टूबर 1805 में हुई थी और यह नेपोलियन की अंतिम हार नहीं थी। इसका अंतिम हार वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई 18 जून 1815 में हुई थी, जो कि इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। सूची 1-2 को मिलाइए। हॉब्स है, रूसो, लॉक, हिटलर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर 3124। 3124। ठीक है ना, तो यहाँ मिलिए 3124 से। पहला क्या हो जाएगा 3, दूसरा क्या 1 2 4। ठीक है। हॉब्स के चार्ल्स प्रथम को फांसी, रूसो फ्रांसीसी क्रांति, लॉक गौरवमय क्रांति, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए, यहाँ मिला हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। कहता निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? तो ये मुसोलिनी हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए, यहाँ एकीकरण का श्रेय किसका? मैजनी, काउंट केवूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। मैजनी, काउंट केवूर और गैरिबाल्डी। काउंट केवूर एक ही हैं और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। ठीक है ना, जोसेफ मैजनी को माना, एकीकरण जोसेफ मैजनी को माना जाता है। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहर में परमाणु बम गिराया गया था? नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी में। डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। अब कहता है हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, ठीक है ना, 1945। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जापान में। ठीक है, किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो बास्तिल से। ठीक है, और जो दोनों बम था, एक लिटिल बोला था, एक लिटिल बम बोला था, एगो फाइट मैन बोला था। बम जो गिरा था दोनों, एक लिटिल बॉय, एक फाइट मैन। ठीक है ना, याद रखिएगा। बास्तिल दुर्ग के पतन के साथ फ्रेंच क्रांति 1789 ईस्वी का आरंभ हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ बास्तिल हो गया। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय है उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी मतलब कि पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी और महाशक्ति के बीच तनाव। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यहाँ देखिए, शीत युद्ध के अभिप्राय, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी में कौन थे? अमेरिका और उनके सहयोगी। साम्यवादी में थे सोवियत संघ यानी रूस को बोलते हैं एवं उसके सहयोगी। वैचारिक दुश्मनी तथा महाशक्ति के बीच हुआ था। ठीक है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 1 4। यहाँ मिला देते हैं 2 3 1 4। 2 3 1 4 पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। 2 3 1 4 हो जाएगा। पहला कौन हुआ है? ग्लोरियस क्रांति। उसके बाद स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद रूसी क्रांति। अब कब हुआ ग्लोरियस क्रांति? 1688 से 89। स्वतंत्रता की अमेरिका लड़ाई 1765 से 1783। फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूस क्रांति 1917। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध कब? 16 दिसंबर 1773। तो ईस्वी याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1773।
क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ? तो हो गया पेरिस समझौता। क्रीमियन युद्ध पेरिस समझौता, ठीक है, क्रीमियन युद्ध पेरिस समझौता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्रीमियन युद्ध हुआ था अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 तक का समापन पेरिस समझौता 30 मार्च 1856 के तहत हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? किनके बीच? रूस और तुर्की के बीच। क्रीमियन रूस और तुर्की के बीच 1854 में शुरू हुआ था, 1856 में समाप्त हो गया था, ठीक है। प्रथम इस युद्ध में रूस को पराजित हुआ और युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के संयुक्त सेना ने रूस को पराजित कर दिया, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की जीत गया। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो डी, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में जापान धुरी शक्तियां यानी धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ मित्र राष्ट्र में कौन था? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, इटली के साथ। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह जर्मनी के साथ अमेरिका, ब्रिटेन आदि के विरुद्ध था। किस संधि के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि के? बर्सेल की संधि के अनुसार। बर्सेल्स की संधि के अनुसार। कैसे? 11 नवंबर 1918 को बर्सेल की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जिसका 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया। 28 जून 1919 को जर्मनी व मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व रूस ने फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित वर्साय में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना गया। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट ने गढ़ा था। रूजवेल्ट ने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी राष्ट्र शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो चीन नहीं था। चीन नहीं था। मेन कॉम के लेखक कौन है? तो हिटलर। मेन कॉम के लेखक हिटलर। और इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, 30 अप्रैल 1945 को। राज सिंहासन में बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजरानी कौन था? तो हो जाएगा क्वीन मैरी ट्यूडर। क्वीन मैरी ट्यूडर। रानी का नाम आप देखिए यहाँ, क्वीन एनी, 6 फरवरी 1665, 8 मार्च 1702 तक सिंहारोहण। क्वीन विक्टोरिया 24 मई 1819, 20 जून 1837। क्वीन एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926, 6 फरवरी 1952। क्वीन मैरी ट्यूडर 18 फरवरी 1516, ठीक है ना। तो इस तरह से 19 जुलाई 1553, 37 वर्ष 5 महीना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फिर कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।